दर्शकों को बता दें, एनडीटीवी पर महाराष्ट्र के 1922 सीटों के रुझान आ गए इस वक्त, जिसमें बीजेपी आ गई और नासिक में भी महायुति को बहुमत मिल गया है। नासिक में बीजेपी को 57 सीटों पर बढ़त है और नासिक में शिंदे गुट को 40 सीटों पर बढ़त है। चाहे वो नासिक हो, नागपुर हो या मुंबई हो, इन जगहों पर महायुति को बढ़त दिखाई दे रही है और लगभग 20 नगर निगमों में 29 में 20 नगर निगम में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। हमारे साथ पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें, रंग गुलाल, होली मन रही है। मेरा सवाल आपसे यही कि इसी तरह की उम्मीद थी, एक्सपर्ट्स भी मान रहे थे कि 20 नगर निगम बीजेपी और उनके गठबंधन के लिए फायदेमंद होंगे। चलिए, पूजा से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन नासिक में महायुति को बहुमत मिल गया है। ये आपको तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। 115 के पार इन टोटालिटी इस वक्त मुंबई में भी दिखाई दे रही है, यानी 114 का नंबर जो बहुमत का है। सुधीर जी, सीधे आपका रुख यहाँ पर करते हुए देखिए, अब बार बार जो है देवेंद्र फडणवीस को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगी कि कई विधानसभाओं का चुनाव एक तरफ और बीएमसी का चुनाव एक तरफ, और उस हिसाब से जब देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ये नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी जीत इंडिविजुअली ये देवेंद्र फडणवीस की है इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी में जब अब उत्तराधिकारियों की बात होती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, असम के हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आता है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी एक नाम रहा है, शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के नेताओं का नाम आता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस लिस्ट में आप कितने आगे पहुंच गए हैं? देखो, देवेंद्र फडणवीस ऐसे चेहरे हैं, पहले तो जो जीत उन्होंने मुंबई में पाई बीएमसी में सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एशिया की सबसे लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिविक बॉडी है। और दूसरी अहम बात, जिस पर बीजेपी का जन्म जो मुंबई में हुआ था, उसी जगह बीजेपी अभी तक अपना एजेंडा है टीएमसी फैलाने में असफल थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कमाल कर दिखाया। और दूसरी अहम बात है कि 2029 में जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, उनके जो गुट है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो साथ में जो लोग रहते हैं, उनका ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ में काफी डिफरेंस है। योगी सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा लेके जाते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक मॉडर्न चेहरा है, डेवलपमेंट का एजेंडा ज्यादा लेके जाते हैं। हिंदुत्व भी है, लेकिन उनका ज्यादा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। इसलिए जब इंडिया को लीड करना हो तो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व, ये दोनों चीज ये दो बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में कम से कम देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली सुधीर जी। और इस बीच देखिए, अब बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं इन नंबर्स को लेकर, रुझानों में इस बढ़त को लेकर। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आइए सुनते हैं। 100% जीत मेरी ने मेरी शिवसेना की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी की, दादर प्रभादेवी वर्लीकर और माहिम वडाला की जीत है। मेरी जीत नहीं है, उन लोग का प्यार और उन लोग का बदलाव, ये जीत के पीछे उनका कारण है और उनका प्रति प्रेम शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी का। हमें काम करना है। मैं जिन्होंने बदलाव मेरे लिए दिया है उन लोगों के घर तक मेरे को पहुंचना है, उनके हर परिवार के साथ मेरे को जुड़ना है। वो समझ के उन्होंने जिस प्यार से मेरे को जिताया, वो प्यार के साथ मेरे को उनके घर पे हर घर में मेरे को पहुंचना है। ये सोच के मैं आगे निकलूंगा। और महाराष्ट्र में सब जगह नागपुर विपुर सब जो यही चित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यूटी के सारे नेताओं के नेतृत्व में बहुत अच्छा यश प्राप्त करेगी। 29 में से एक हाथ मालेगांव छोड़कर 28 में मेयर महायुति के बैठेंगे, उसमें भी ज्यादा बीजेपी के बैठेंगे। जो मैंने कहा था पिछली बार भी, बहुत दिनों से यही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी एक ही एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, वो है विकास। और इसी विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, देवेंद्र जी का नेतृत्व हो, ये देखकर पुणे की जनता ने जो वोट किया है, मुझे लगता है कि यही हम कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। पुणे का भविष्य क्या है, किसके हाथ में सुरक्षित है, विचार प्रगति और विकास और भविष्य, इस पर मुझे लगता है कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया। और जो रुझान आ रहा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा।
चलिए, भाजपा का मेयर बनेगा ये बीजेपी के नेता यहाँ पर कहते हुए, लेकिन उत्साह का माहौल है, क्यों ना हो, क्योंकि नंबर जो है वो काफी उत्साहजनक बीजेपी के लिए यहाँ पर। लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे सेना 271 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा आपको नासिक, लातूर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे ज्यादा नंबर्स उनके पास है लातूर में। तो लातूर से कम कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 987 सीटों पर इस वक्त रुझानों में बढ़त है और शिंदे सेना 271 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, कुल मिलाकर 174 सीटें जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और नागपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी को वहां पर बहुमत अपने बूते हासिल हो गया है। कुल मिलाकर 101 सीटों पर बीजेपी नागपुर में आगे चल रही है।